हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 5 बड़ी ई की मात्रा। ये है हमारे चैप्टर का नेम, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा एक तरफ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ, और उसके बाद लिखा है बड़ी ई की मात्रा कि हम बड़ी ई की मात्रा किस तरह किसी अक्षर पे लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर पे लगाते हैं। तो उसके ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहाँ खाली जगह रहेगी। यहाँ आपको एक स्टिकर चिपकाना है, जो बुक के पीछे आपको स्टिकर में मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये पिक्चर चिपकाना है, लिखा है ईद, ई से ईद। ये है बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों को, जितने भी चित्र दिए हैं उसके नीचे जो शब्द लिखे हैं वो सब बड़ी ई की मात्रा के शब्द हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पहला है चिता। पहला क्या है? चिता। दूसरा है परी, परी। प लिखा है, र पे बड़ी की मात्रा, परी। उसके बाद देखिए लीची, लीची। दोनों ल और च में बड़ी की मात्रा है तो हुआ लीची। आगे देखिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं। ये सारे शब्द में आप रेड कलर से देख रहे हैं, मात्राएं लगी हुई है। ये सारी मात्राएं आपको बड़ी की मात्राएं लगी हुई। सब में जितने भी वर्णों पे, जितने भी अक्षरों पे आपको रेड कलर से मात्रा दिख रही है, वो सारी मात्रा बड़ी ई की मात्रा है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। च पे बड़ी ई की मात्रा, ची, ल, चील। दूसरा है त पे बड़ी ई की मात्रा, ती, स, तीस। तीसरा है झ पे बड़ी ई की मात्रा, झी, ल, झील। चौथा है न पे बड़ी की मात्रा, नी, म, नीम। और ये है लास्ट में किनारे देखिए, त पे बड़ी की मात्रा, ती, र, तीर। आप मेरे साथ दोहराएंगे। आगे देखिए, घ, ड़, अंग पे मात्रा है, घड़ी, घड़ी। दूसरा है आपका न, द पे बड़ी की मात्रा, दी, नदी। उसके बाद है न पे बड़ी की मात्रा, नी, ला, नीला। उसके बाद है ख पे बड़ी की मात्रा, खी, रा, खीरा। उसके बाद है ये प पे बड़ी की मात्रा, पी, ला, पीला। ये है ब, क, री, बकरी। र पे बड़ी की मात्रा है, बकरी। प पे बड़ी की मात्रा, पी, प, ल, पीपल। स, र पे बड़ी की मात्रा, री, र, शरीर। प, न पे बड़ी की मात्रा, नी, र, पनीर। उसके बाद है ल, क, ड़, ड़ पे बड़ी की मात्रा, ड़ी, लकड़ी। इस तरह से ये हो जाएगा। सारे शब्द आपको बड़ी की मात्रा के मात्रा में, छोटी बड़ी की मात्रा के हैं, और आपको घर पे दोहराना है सारे शब्दों को। आगे देखिए, पढ़ो। पढ़ने के लिए आपको दिया हुआ है। पहली लाइन देखते हैं। चीता आया झील पर। पहला लाइन में लिखा है चीता आया झील पर। जो चीता कहाँ आता है? झील पे। दूसरी लाइन देखिए, पानी पी गया आकर। चीता झील पे आता है और वो झील पे आके क्या करता है? पानी पीता है। उसके बाद तीसरी लाइन देखिए, वीर का जब तीर चला, वीर का जब तीर चला,
चीता भागा घबरा कर। चीता भागा घबरा कर, यानी वीर कोई व्यक्ति का जब तीर चला तब चीता क्या भागता है, घबरा कर भागता है, क्योंकि चीता को लगता है कि उसका शिकार करने के लिए आया, इसलिए वो घबरा कर भागता है। गीता की बकरी पास चर रही थी। एक लड़की है गीता, उसकी बकरी भी झील के किनारे पास में चर रही थी। दिखती वह घबराई सी। बकरी कैसी दिख रही है, घबराई सी दिख रही है। चीता को देख के वो घबरा गई है। उसके आगे देखिए, भागी सरपट इतनी जल्दी। बकरी डर के मारे घबरा के इतनी जल्दी सरपट तेजी से भागती है, लगती वह डरी डरी सी। चीता को देखे बकरी सरपट भाग जाती है बहुत जल्दी से, और वो कैसी लगती है, डरी डरी सी लगती है। इस तरह से ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब इसी के आधार पर जो हमने अभी पढ़ा है उसी के आधार पर हमें प्रश्न एक पूरा करना है। प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। ये है प्रश्न, रिक्त स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला देखिए ये वाला, चीता फिलिंग द ब्लैंक्स पर आया, खाली स्थान है बीच में, पर आया। चीता खाली जगह पर आया। अब आपको देखना है कि कहाँ आया। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये है ऑप्शन। तो चीता कहाँ आया, झील या नदी? तो आपको पता है चीता कहाँ आया, झील, तो हम झील यहाँ लिख देंगे और पूरा बनेगा चीता झील पर आया, इस तरह से। दूसरा देखिए ये वाला, वीर का खाली जगह चला। वीर का खाली जगह चला, दो ऑप्शन इसमें यहाँ भी दिए हुए हैं। पहला है तीर, दूसरा है खीर। तो वीर का क्या चला, तीर चला, तो वीर का तीर चला, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। नीचे देखिए तीसरा वाला, ये वाला, खाली जगह की बकरी चर रही, की बकरी चर रही। दो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है मीरा, दूसरा है गीता। तो किसकी बकरी चर रही थी, सबको पता है, गीता, तो हम लिखेंगे यहाँ गीता। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए, उसके नीचे वाला, खाली जगह सरपट भागी। क्या भागी, दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको राइट चूज करना है और लिखना है। पहला ऑप्शन है गीता, दूसरा ऑप्शन है बकरी। तो क्या सरपट भागती है, बकरी, तो हम यहाँ लिखेंगे बकरी। उसके बाद है ये वाला देखिए, चीता खाली जगह पी गया। ऑप्शन है पानी, पनीर। तो चीता क्या पीता है, पानी पीता है या पनीर, पानी। तो पूरा बनेगा चीता पानी पी गया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। नीचे दूसरा देखते हैं, पोयम दी हुई है, एक थी। ये है पोयम की हेडिंग, एक थी। तो चलिए पोयम देख लेते हैं। जब हम पोयम पढ़ेंगे तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे, उसे हमें हल करना होगा। तो पोयम चलिए शुरू करते हैं। एक थी मकड़ी, एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी। एक थी मछली, रहती थी गीली। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। एक थी मीरा, खाती थी खीरा। एक थी नानी, एक थी नानी, कहती थी कहानी। तो चलिए एक साथ पूरा पोएम देखते हैं। एक थी मछली, रहती थी गीली। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी मीरा, खाती थी कीरा। एक थी नानी, कहती थी कहानी। अब देखिए सारे चित्र के द्वारा आपको दिया गया है। मछली है, मीरा भी है, नानी भी है चित्र में, और लीची भी है, और मछली का चित्र भी दिया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से आपको जो कविता है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे हुए, उसको हमें हल करना है। प्रश्न संख्या पहला, प्रश्न संख्या पहला ये देखेंगे, सही उत्तर पर टिक लगाओ।
टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही उत्तर पे टिक लगाना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन के अंतर्गत हम पहला ये वाला देखेंगे, क मछली कैसी रहती थी। मछली कैसी रहती थी, दो ऑप्शन दिया है, गीली या पीली। तो जो राइट होगा उसके ऊपर हमें टिक करना है। तो मछली कैसी रहती थी, गीली, तो गीली पे हमें टिक कर देना है। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा देखिए, ख वाला, मीरा क्या खाती है। दो ऑप्शन दिया है नीचे देखिए, पहला है खीरा, दूसरा है लीची। तो मीरा क्या खाती थी, अभी आपने पोएम पढ़ा, तो मीरा खीरा खाती थी। खीरा पे हम टिक कर देंगे। इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, सही शब्द पर गोला बनाओ। प्रश्न संख्या 2 ये है, सही शब्द पर गोला बनाओ। सही शब्द पे गोला बनाओ, उसके अंतर्गत पहला है क, ये वाला। दो शब्द लिखे हुए हैं, एक छोटी ई की मात्रा का और एक बड़ी ई की मात्रा का। तो हमें जो सही शब्द है उस पर गोला बनाना है। तो पहले में लिखा है नानी, दूसरे में लिखा है नानी। तो आपको पता है कौन सा शब्द सही है। जब हम नानी लिखते हैं तो किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, बड़ी ई की छोटी ई, तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। यानी हम इस पे गोला बनाएंगे इस तरह से। ये हो गया राइट। ख वाला देखिए, लीची लीची। अब इसमें भी वही मात्रा का ध्यान देना है आपको, छोटी ई बड़ी ई। तो हम लीची लिखते समय बड़ी ई का प्रयोग करते हैं। तो ये जो बड़ी ई का प्रयोग करके लीची लिखा है वो राइट वर्ड है, उसको हमें सर्कल करना है इस तरह से। तीसरा देखिए, झील झल, झील झील। अब झील लिखने में भी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। तो दोनों को ध्यान से देखेंगे, किस शब्द में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो पहले वाले शब्द में हमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, उसे हमें सर्कल करना है इस तरह से। ये हो गया सर्कल। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट है ये साड़ी साड़ी। तो जो ये लिखा हुआ है साड़ी और साड़ी, उसमें जो बड़ी ई की मात्रा लग के जो साड़ी शब्द लिखा है वो राइट है। ये है वो शब्द, उस पर हम ऐसे सर्कल कर देंगे। इस तरह से ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। आगे देखिए, मछली रानी। ये भी एक कविता है, मछली रानी। ये है कविता की हेडिंग, मछली रानी। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती। यह है कविता का पहला अंश। कविता में है, मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती। ये सब मछली के बारे में बताया है। दूसरा कविता का अंश देखिए, नीली और हरी और नीली पीली, रहती वह गीली गीली। कौन गीली गीली रहता है, मछली गीली गीली रहती है। और मछली का रंग कैसा है, हरी और नीली पीली। तीसरा है, पानी में वह इठलाती। तीसरी लाइन में लिखा है, पानी में वह इठलाती, इधर उधर वह आती जाती, इधर उधर वह आती जाती। तीसरा कविता का अंश देखिए, मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती, हाथ लगाओ वह डर जाती, इसका पानी बहता पानी इसका साथी। इस तरह से कविता पूर्ण हुई। एक साथ देखते हैं कविता को फिर से। मछली रानी, मेरे पीछे दोहराइए आप लोग भी। मछली रानी पीती रहती हरदम पानी, इधर आती उधर जाती, सीप लाती गीत गाती, हरी और नीली पीली, रहती वह गीली गीली, पानी में वह इठलाती, इधर उधर वह आती जाती, मीठा मीठा गाना गाती, पी 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 सीटी बजाती, हाथ लगाओ वह डर जाती, बहता पानी इसका साथी। देखिए
चित्र में भी दिया हुआ है। मछली का सब कुछ जो कविता में बताया गया है वो सारी चीज़ें चित्र के माध्यम से भी बताया गया है। देखिए हरी पीली नीली मछलियाँ हैं, इधर उधर आ जा रही है, हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, गीली गीली रहती हैं, और पानी जो बहता पानी है ये इनका साथी होता है। चलिए आगे देखिए, अभ्यास है, इसी से संबंधित जो कविता भी आपने पढ़ी उससे संबंधित ही अभ्यास आपको दिया गया है। अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है ये वाला प्रश्न, शब्दों के स्टिकर चिपकाकर उनका उनके घरों से मिलान करिए। शब्दों के स्टिकर चिपकाने हैं। स्टिकर आपको बुक के पीछे मिल जाएगा, वहाँ से आपको स्टिकर निकाल के शब्दों के सही शब्दों के साथ चिपका लेना है। देखिए जैसे स्टिकर चिपका हुआ है, मकड़ी, चिड़िया, हिरन और मछली, ये सारे यहाँ शब्द दिए हुए हैं। यहाँ देखिए मकड़ी लिखा है, यहाँ चिड़िया लिखा हुआ है, यहाँ हिरन लिखा हुआ है और यहाँ मछली लिखा हुआ है। ठीक उसके सामने उसका स्टिकर लगाया हुआ है। ठीक है, अब एक दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ उनका घर है, यानी ये सब मकड़ी, चिड़िया, हिरन, मछली जहाँ जहाँ रहती है वहाँ उनके घरों का चित्र दिया हुआ। हमें सही मैचिंग करनी है कि कौन चीज़ कहाँ रहती है। जैसे मकड़ी कहाँ रहती है, चिड़िया कहाँ रहती है, हिरन कहाँ रहता है और मछली कहाँ रहती है। तो चलिए मैचिंग लगाना शुरू करते हैं। पहला है मकड़ी, तो मकड़ी कहाँ रहती है, जाल में। मकड़ी का जाल होता है वही उसका घर होता है, तो हम यहाँ मैचिंग मिला लेंगे। दूसरा है चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया घोंसले में रहती है, तो हम चिड़िया की मैचिंग घोंसले के साथ कर लेंगे इस तरह से। तीसरा है हिरन, तो हिरन कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो हम हिरन की मैचिंग जंगल के साथ कर लेंगे। और आखिरी है मछली, तो आपको पता है मछली पानी में रहती है, तालाब में रहती है, तो हम मछली की मैचिंग तालाब के साथ कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी मैचिंग वाला पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, वाक्य पूरे कीजिए या वाक्य पूरे करो। उसके अंतर्गत हम पहला देखेंगे, ये खाली जगह है, रहती हरदम पानी, पीती, और तो खाली जगह है वहाँ हमें लिखना है पीती, पीती रहती हरदम पानी। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। ख वाला देखिए, सीप लाती, खाली जगह गाती, क्या गाती है, सीप लाती है और गीत गाती है, तो खाली जगह में हम लिखेंगे गीत। तीसरा है ये वाला, खाली जगह लिखा है, खाली जगह है, वह गीली गीली, क्या रहती है, रहती वह गीली गीली, यहाँ रहती लिखेंगे, रहती वह गीली गीली। तो पहले में लिखेंगे पीती, दूसरे में लिखेंगे गीत और तीसरे में लिखेंगे रहती। तो इस तरह से ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। फिर है मिलान करो, मैचिंग दिया है प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत। देखिए, मछली, मीठा, पीपी, सीप, ये चारों लिखा हुआ है एक साइड, और दूसरी तरफ उसके तुकांश शब्द लिखे हैं या जो कविता में प्रयोग हुए हैं वो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसके साथ ही हमें मैचिंग करना है। तो पहले से शुरू करते हैं। मछली, तो मछली का हम मैचिंग करेंगे रानी के साथ, तो बनेगा मछली रानी। दूसरा है मीठा, तो मीठा की मैचिंग हमें पानी के साथ करना है, तो मीठा पानी। ठीक, उसके बाद तीसरा है पीपी, पीपी सीटी, इसके साथ मैचिंग करेंगे। चौथा है सीप, सीप की मैचिंग करेंगे लाती, सीप लाती। इस तरह से हमारा मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अभ्यास है, और अभ्यास के अंतर्गत छोटी ई और बड़ी ई, देखिए छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राओं से संबंधित सारे अभ्यास दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले आपने चैप्टर 4 में छोटी ई की मात्रा पढ़ा था और चैप्टर 5 में आप बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हो, तो दोनों से संबंधित पुस्तक अभ्यास इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ये वाला, छोटी ई तथा बड़ी ई की मात्रा के दो दो शब्द लिखो। पहले प्रश्न में हमें छोटी और बड़ी ई की मात्रा के शब्द लिखने हैं। पहला है ये छोटी ई, ठीक है, तो पहले से शुरू करते हैं। पहले के छोटी ई की मात्रा से के अंतर्गत पहला ये छोटी ई की मात्रा से हमें शब्द बनाना है, तो हमने लिखा है बारिश, और दूसरा लिखा है किशमिश।
कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आपको छोटी ई की मात्रा से बने शब्द ही लिखने होंगे। बारिश की जगह, किशमिश की जगह आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, ये है बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा से संबंधित या बड़ी ई की मात्रा से बने दो शब्द लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मैंने पपीता पहले में और दूसरे में लिखा है दीपक, तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये चित्र देखकर सही शब्द लिखो। यानी चित्र दिया हुआ है, उसे हमें देखना है और उस चित्र को पहचान कर उसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र देखिए, ये है। पहचानिए कौन किसका चित्र है। ठीक पहचाना आपने, ये चित्र है चिड़िया का। तो पहचान लिया आपने चित्र। अब चित्र पहचान लिया है तो उस चित्र को पहचान के लिखना है। तो लिखा है, देखिए चिड़िया। चिड़िया उड़ रही थी, पहला पूरा हुआ। राजा बाजार से, चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, लीची। राजा बाजार से, तो हम यहाँ लिखेंगे खाली जगह पे लीची, चित्र देख के लीची। राजा बाजार से लीची लाया। ये चित्र देखिए क्या है, गिलास। तो हम लिखेंगे यहाँ खाली जगह पे गिलास। आपने चित्र पहचान लिया है, गिलास का चित्र है, खाली जगह पे हम लिखेंगे गिलास। गिलास गिर गया, गिलास गिर गया। इस तरह से ये भी पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, ये चित्र किसका है, किताब। तो हम खाली जगह पे लिखेंगे किताब। किताब फट गई, किताब फट गई। इस तरह से ये प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। चित्र देख के हमें उसका नाम लिखना था। पहले में आपने चिड़िया लिखा, दूसरे में लीची लिखा, तीसरे में गिलास लिखा गया है और चौथे चित्र के ठीक सामने खाली जगह पे हमने किताब लिखा है। अब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ये शब्द सीढ़ी पूरी करो। शब्द सीढ़ी पूरी करो, इसके अंतर्गत पहला देखिए कहानी। ये खाली जगह है, इस खाली जगह पे हम नी लिखेंगे। न बड़ी की मात्रा लगाएंगे नी, तो इधर से शब्द बनेगा कहानी और इधर से बनेगा नानी। इस तरह से ये हमारा पूरा हो जाएगा। दूसरा देखिए, खाली जगह पे लिखना है हमें म पे बड़ी की मात्रा मी लिखना है खाली जगह में, और इधर से शब्द बनेगा मामी और इधर से शब्द बनेगा मीठी। तो इस तरह से ये भी हमारा शब्द सीढ़ी पूरा हो गया। ये वाला देखिए, यहाँ जो खाली जगह है वहाँ हमें लिखना है सी। स पे हमें छोटी की मात्रा लगाना है, सी या र। इधर से पढ़ेंगे तो हम बनेगा सियार, और जब हम इधर से पढ़ेंगे तो बनेगा सीतार। तो ये भी पूरा हो गया। इधर देखिए, ये है खाली जगह और यहाँ हमें लिखना है या। जब या लिख देंगे तो हम जब इधर से पढ़ेंगे तो बनेगा तकिया, और जब इधर से पढ़ेंगे तो बनेगा चिड़िया। ये इस तरह से भी पूरा हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। ये देखिए, छोटी ई की मात्रा सही स्थान पर लगाओ। छोटी ई की मात्रा सही स्थान पे लगाओ। तो पहला देखते हैं, ये वाला द न लिखा है, द पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा दी न, दिन। इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। दूसरा देखिए, ये वाला लिखा है छ ल का, छलका लिखा है। अब हम छ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा छी ल का। इस तरह से ये शब्द पूरा हो जाएगा। उसके बाद ग वाला देखिए, ये वाला क श म स, कसमस लिखा है। अब हमें क पे छोटी की मात्रा लगानी है कि
स, म पे भी छोटी ई की मात्रा है, मी, श, किसमिस। इस तरह से ये भी पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 लिखा है, बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पे लगाओ। बड़ी, इससे पहले आपने प्रश्न संख्या 4 में छोटी ई की मात्रा लगाई थी, लेकिन अब प्रश्न संख्या 5 में आप बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और सही अक्षर पे लगाएंगे, तब सही शब्द बनेगा। तो प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत क वाला देखते हैं। लिखा है ब क र, बकर। र पे हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, तो बड़ी की मात्रा लगा दी हमने और शब्द बन गया बकरी, बकरी। ख वाला देखिए, इसमें भी न द लिखा है, हमें द पे भी बड़ी की मात्रा लगाना है ऐसे, तो और बनेगा शब्द न दी, नदी। ग वाला देखिए, ये प प ता, अब प लिखा है, फिर दूसरा प लिखा है, दूसरे प पे हमें बड़ी की मात्रा लगाना है, तो शब्द बनेगा पपीता, पपीता। इस तरह से ये भी पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 ये वाला देखेंगे, वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ, यानी अक्षर को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए, सही से शब्द बनाइए, ये है। तो उसके अंतर्गत हम पहला क वाला देखेंगे। लिखा है प क छी ली, प क छी ली। अब इसे हमें सही से इन अक्षरों को लिखना है ताकि सही शब्द बने। तो हमने लिखा पहले छी, प क ली, पहले छी लिखा, फिर प लिखा, फिर क लिखा और फिर ली लिख दिया, तो शब्द बन गया छिपकली। दूसरा ख वाला देखिए, लिखा है गी री ल ह। अब इसको भी हमें सही अक्षर को अरेंज करना है, और हम अरेंज करने के बाद पहले क्या लिखेंगे? अरेंज करते समय पहले लिखेंगे गी, ग पे छोटी ई की मात्रा गी, ल ह री, गिलहरी, और शब्द बन जाएगा गिलहरी। इसके बाद ग वाला देखिए, ड़ की खी, ड़ की खी लिखा हुआ है, इसे हमें सही से अरेंज करना है। जब हम सही से अरेंज करेंगे तो शब्द बनेगा, पहले लिखेंगे ख पे छोटी की मात्रा खी, ड़ की, खिड़की। इस तरह से ये भी हमारा पूर्ण हो जाएगा। अब घ वाला देखिए, ज बी ली, ज बी ली लिखा हुआ है, इसको हमें सही से अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद जो शब्द बनेगा पहले हम लिखेंगे बी ज ली, और अरेंज करने के बाद शब्द बनेगा बिजली। इस तरह से भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 7 ये है, इसी को हल कर रहे हैं। तो चलिए इसको, प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उचित स्थान पर छोटी अथवा बड़ी ई की मात्रा लगाओ, यानी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा हमें लगानी है पंक्तियों को पढ़ के। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एक शब्द से हम शुरू करेंगे। तो पहले है ये राधिका, राधिका लिखा है, तो राधिका जो लिखा है ध पे हमें छोटी की मात्रा लगानी है ऐसे, तो हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा राधिका। इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। दूसरा देखिए, अपन, अपन लिखा है, न पे हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, तो शब्द बनेगा अपनी, अपनी। उसके बाद है ये वाला शब्द साइकिल, साइकिल लिखा है, क पे हमें छोटी की मात्रा लगानी है, तो शब्द बनेगा साइकिल, साइकिल। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चला, इस ये जो चला शब्द है इसमें हमें कोई मात्रा नहीं लगानी, उसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद लिखा है ह पे भी बड़ी की मात्रा लगानी है, तो होगा रही। और यहाँ है थ पे भी बड़ी की मात्रा थी, थी। इस तरह से ये पंक्ति पूरी होगी। और पंक्ति पढ़ते हैं। राधिका, राधिका
अपनी साइकिल चला रही थी। ये हो गया। उसके बाद देखिए त भ पे भी हमें बड़ी की मात्रा लगानी है, तभी शब्द बन गया सही से। उसके बाद देखिए लिखा है र म झ म, र पे छोटी की मात्रा री, म झ पे भी छोटी की मात्रा जी, म तभी रिमझिम, ऐसे करके ये पूरा पंक्ति होगा। आगे देखिए ये लिखा है बा, र पे छोटी की मात्रा लगाएंगे री, श बारिश आ गई। जो आ और गई लिखा है उसमें हमें कोई मात्रा नहीं लगानी है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। वह, इसको भी वैसे ही छोड़ देना है, जो लिखा है उसको छोड़ देना है। भ ग, भ पे बड़ी की मात्रा लगानी है, भी ग भीग गई, भीग गई। उसके बाद देखिए वह वैसे ही लिख रहा है, ब पे बड़ी की मात्रा बीमार, वह बीमार हो, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है। हो गई। तो इस तरह से बना। पूरा एक साथ पंक्ति पढ़ते हैं हम लोग। राधिका अपनी साइकिल चला रही थी, तभी रिमझिम बारिश आ गई। वह भीग गई, वह बीमार हो गई। इस तरह से ये पूरी पंक्ति बन जाएगी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखे। लिखा है दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखो। अक्षर दिए हुए हैं, उसे हमें शब्द बनाना है। शब्द हमें ऐसा बनाना है कि वो उस अक्षर का प्रयोग हो। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना शब्द। पहला देखते हैं क। खी दिया हुआ है और खी से हमने शब्द बनाया खीर, खीर। दूसरा देखिए ची, ची लिखा हुआ है दूसरे में, और ची से हमने शब्द बनाया चिड़िया, चिड़िया। तीसरा देखिए ग वाला, छी लिखा हुआ है और छी से हमने शब्द बनाया छिलका, छिलका। चौथा नंबर देखिए घ वाला, भी लिखा हुआ है और भी से हमने शब्द बनाया है, वो है भीम, भीम। अंगा वाला देखते हैं 5वें नंबर का, ती लिखा हुआ है, ती पे छोटी की मात्रा है और ती से हमने शब्द जो बनाया है वो है तितली। और जो आखिरी बचा है वो है बी, और बी से हमने जो शब्द बनाया है वो है बीन, बीन। इस तरह से ये हमारा सारा पुस्तक अभ्यास पूर्ण हो गया है। हमने पाठ भी पढ़ लिया है, सारा पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।